Hi class, good morning. Let's start with our new chapter which is about the coordination of F&B service department with other department. तो आज हम अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस आपके चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट से और क्यों करता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो हमारे मन में यही आता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर टर्म कोऑपरेशन भी तो हो सकती थी, तो व्हाई देयर इज टर्म कोऑर्डिनेशन बीइंग यूज्ड। तो शायद आप में से कईयों को पता हो, शायद आप में से कईयों को ना पता हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो वो डिफरेंस क्या है उसको जान लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। देखिए, कोऑपरेशन का मतलब तो हम सब जानते हैं कि हेल्प करना। व्हेन वी कोऑपरेट विथ ईच अदर, व्हेन वी कोऑपरेट विथ other people, it directly or indirectly means to help. We are helping out those people, we are helping out each other. So helping out each other means cooperation. And when we come together, ठीक है, जो हम किसी चीज़ के लिए ना यूनाइट होकर आगे बढ़ते हैं एक साथ, when we come together to achieve our goal, that is called as coordination. तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि कोऑपरेशन इज हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन इज कमिंग टुगेदर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो रीज़न जान लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। वाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अमंग दी अदर डिपार्टमेंट्स, अमंग ईच डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, आखिर क्या रीज़न है इसका। तो रीज़न एक ही है, मोटिव एक ही है, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न बिजनेस, टू मेक प्रॉफिट, टू मेक रिवेन्यू। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, होटल जो है अपना रिवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। अब वो चाहे जिसकी कमी से ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट, अगर एक डिपार्टमेंट भी फेल होता है तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे होटल पर, पूरे के पूरे जितने सारे डिपार्टमेंट है सब पर आता है। तो अल्टीमेट एम तो एक ही है, टू अर्न दी प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट अर्न करना या रिवेन्यू जनरेट करना वो चाहे जैसे करे, मतलब उसमें कई हम चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, गेस्ट सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सर्विस, क्वालिटी मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एंड ऑफ द डे ये जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे हम क्वालिटी मेंटेनेंस की बात करें, चाहे हम गेस्ट सेटिस्फैक्शन की बात करें, या जो भी हम बात करें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की बात करें, उन सब का अल्टीमेट एम जो है वो अल्टीमेट एम है, एक ही है, प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू रिटेन द बिजनेस, टू जनरेट मोर एंड मोर रिवेन्यू। तो इसी दिशा में, इसी काम को करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है, एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स को आना पड़ता है एक ही गोल के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए, विच इज़ द प्रॉफिट, विच इज़ द रिवेन्यू। क्लियर। तो होप आई गेस कि आपको क्लियर हो गया कि वाई देयर इज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। तो इन वन सेंटेंस, यस, टू अचीव द गोल, टू अर्न द प्रॉफिट, टू जनरेट मोर रिवेन्यू। अब हम बात करते हैं कि how and why F&B service department coordinates with other departments of hotel या other departments which are found in hotel। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट के पास, which is the front office। तो why F&B service has to coordinate with front office? F&B service department has to coordinate with front office to get the information about room occupancy,
सेकेंड थिंग इज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट गेस्ट स्टेटस। तो गेस्ट स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि आपको रूम ऑक्यूपेंसी पता है कि आपके पास आपका होटल जो है इट हैज़ 100 रूम्स एंड आउट ऑफ दोज 100 रूम्स 70 रूम्स आर ऑक्यूपाइड, इट मीन्स योर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इज 70। बट इफ यू डू नॉट नो विच गेस्ट इज अ कंपनी गेस्ट, कंपनी गेस्ट का मतलब होता है कि जिनको पैकेज दिया हुआ है, जिनके बिल्स कंपनी को फॉरवर्ड होते हैं। इन केस में क्या होता है कि गेस्ट खुद बिल नहीं पे करता है, उसके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक लिमिटेड एक्सपेंडिचर कंपनी अलाउ करती है, उसके ऊपर अगर वो एक्सपेंस अगर उससे ज़्यादा होता है तो इन दैट केस जो एक्सीड होती है जो अमाउंट, दैट अमाउंट इज सपोज टू बी पेड बाय द गेस्ट। और अगर वो विद इन कंट्रोल रहती है तो ऑल द बिल्स आर फॉरवर्डेड टू कंपनी। तो वो स्टेटस का पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा कौन वीआईपी गेस्ट है, कौन सीआईपी गेस्ट है, किसी की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी गेस्ट की, मान लीजिए कोई वीआईपी है तो हो सकता है कि वो चेक इन के दौरान उसने बता दिया हो कि ही विल टेक लंच और डिनर एट दिस पर्टिकुलर टाइम, किस एरिया में लेंगे, हो सकता है वो रूम में लें या रेस्टोरेंट में लें, देयर कैन बी मल्टीपल आउटलेट्स, तो उनकी चॉइस क्या है, खाने में क्या लेना पसंद करेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली इन केस ऑफ वीआईपीज आर generally taken well in advance by front office department or the marketing team. They pass this information to front office department, and front office department is supposed to pass all these information to the F&B service plus kitchen department. तो मेनू रिलेटेड प्रिपरेशन वगैरह के लिए उन्हें किचन को ही बताना होगा। खैर वो हमारा पॉइंट नहीं है, हमारा जो पॉइंट है वो है F&B सर्विस का कोऑर्डिनेशन। तो गेस्ट स्टेटस के लिए रूम ऑक्यूपेंसी परसेंटेज के लिए F&B सर्विस हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू कोऑर्डिनेट विथ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। क्वाइट सिंपल, रूम के स्टेटस यानी रूम की ऑक्यूपेंसी स्टेटस पता हो, और दूसरा जो है गेस्ट के स्टेटस उन्हें पता हो, उसके बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन हो F&B सर्विस डिपार्टमेंट को, इसलिए वो डिपेंड करते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। अब रूम ऑक्यूपेंसी भी F&B सर्विस को पता होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू ही मान लीजिए किसी स्टाफ को इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए या कोई स्टाफ अगर एब्सेंट होता है तो उसके बदले स्टाफ को रिटेन करना है, जो शिफ्ट में काम कर रहा है उसको कंटिन्यू काम करवाना है या उसको घर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। ऑल दिस डिसीजंस कैन बी टेकन वेरी इजीली इफ़ यू नो द ऑक्यूपेंसी परसेंटेज ऑफ द होटल। तो इन चीज़ों के लिए F&B सर्विस हैज़ टू डिपेंड ऑन द फ्रंट ऑफिस। तीसरा चीज़ ये भी है कि इन हाउस जो गेस्ट होता है कई बार वो जो भी फूड या बेवरेज कंज्यूम करता है तो बिल पे साइन करता है, पे नहीं करता, वो कैश या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वो पेमेंट नहीं करके वो बिल्स को साइन करके ये मतलब ये कहता है कि बिल हैज़ टू बी ही विल सेटल द बिल एट द टाइम ऑफ चेकआउट। तो इन सारे बिल्स को, पेंडिंग बिल्स जिनको हम कहते हैं, पेंडिंग बिल्स को हमें फॉरवर्ड करना होता है फ्रंट ऑफिस पर, ताकि जब गेस्ट चेकआउट कर रहा हो तो उस वक्त फ्रंट ऑफिस कैशियर जो है ये सारे बिल सेटल कर सके। तो इन तीन कामों के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। अब दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म और लिनन के लिए, यूनिफॉर्म और लिनन सप्लाई के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो क्योंकि जो भी स्टाफ का यूनिफॉर्म है प्लस जो लिनन F&B के आउटलेट्स में लगेगी, चाहे वो टेबल क्लॉथ हो, चाहे वो नैपरॉन हो, चाहे वो बूफे क्लॉथ हो, इन सब की सप्लाई धुल के या फ्रेश हाउसकीपिंग से होनी है। तो इन चीज़ों के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट डिपेंड करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पे। साथ ही साथ कभी सर्विस के दौरान कोई पार्टी या फंक्शन चल रहा होता है, उस दौरान स्पिलेज हो जाता है, अगर खाना गिर गया मान लीजिए या पानी गिर गया, चाहे गेस्ट से गिर जाए चाहे स्टाफ से गिर जाए, तो in that case again cleaning work is carried out by the housekeeping. So for these tasks F&B service department
depends on the housekeeping. So to carry out the operation smoothly, F&B service department coordinates with housekeeping department for these particular tasks. अब तीसरे डिपार्टमेंट पे आते हैं कि वाई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद किचन या फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो सबको पता है कि ये दोनों मिलके ही फूड डिवीजन बनते हैं. तो गेस्ट जो भी ऑर्डर देता है किसी भी F&B आउटलेट में, फूड रिलेटेड जो भी ऑर्डर गेस्ट प्लेस करता है, उसकी सप्लाई के लिए, उसको सर्व करने के लिए F&B सर्विस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बगैर तो F&B सर्विस का ना तो कोई अस्तित्व है, ना ही कल्पना की जा सकती है. सो दिस इज वाई F&B सर्विस कोऑर्डिनेट्स विथ फूड प्रोडक्शन और किचन डिपार्टमेंट. तो ये तो 3 कोर डिपार्टमेंट हो गए जिनसे ऑपरेशन के सिलसिले में कई बार, दिन में कई बार या लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. इसके अलावा F&B सर्विस को दूसरे जो होटल में डिपार्टमेंट पाए जाते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन बैक ऑफिस, उनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. जैसे HR डिपार्टमेंट, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं या पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, उस डिपार्टमेंट से भी F&B सर्विस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. रीज़न क्या है? रीज़न है नंबर 1 रिक्रूटमेंट. इन केस अगर कोई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है F&B सर्विस डिपार्टमेंट में, तो इट इज़ supposed to be informed to the HR manager who can carry out the further processes. दूसरा, प्रमोशन अगर मान लीजिए होता है किसी स्टाफ मेंबर का जो F&B सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो उनके जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पास आउट करने का काम हर किसी डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स में, वो पर्सनल मैनेजर या HR मैनेजर ही करते हैं. तो रिक्रूटमेंट रिलेटेड चीज़ों में, प्लस प्रमोशन या डिमोशन रिलेटेड चीज़ों में, अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सपीरियंस लेटर जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो उन सारे केसेस में F&B सर्विस डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है HR डिपार्टमेंट की. सो फॉर दैट F&B सर्विस डिपार्टमेंट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सनल डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट. इसके अलावा जैसे हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो भी HR के अंदर ही आता है. तो मान लीजिए कभी कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल अरेंज करना है F&B सर्विस डिपार्टमेंट में, तो F&B डिपार्टमेंट, इन दैट केस ऑल्सो F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू वेरी क्लोजली कोऑर्डिनेट विथ HR डिपार्टमेंट, ताकि वो शेड्यूल बनाया जा सके ट्रेनिंग का और वो एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा सकें. तो दैट इज़ वाई दे आर सपोज टू कोऑर्डिनेट विथ HR डिपार्टमेंट. अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से इन्हें कोऑर्डिनेट क्यों करना पड़ता है. वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो बड़ा सिंपल सा आंसर है. टूट फूट होती, कई बार इक्विपमेंट्स को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है. जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनड है, जिसको हम AC कहते हैं शॉर्ट में. तो रेफ्रिजरेटर भी ख़राब हो सकता है, AC भी ख़राब हो सकता है, लाइट, फैन, कोई भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. इसके अलावा टेबल चेयर है, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या वो भी ख़राब हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. तो इन सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की. सो टू कैरी आउट द मेंटेनेंस वर्क इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट, F&B सर्विस डिपार्टमेंट always depends on maintenance department. That is why they are supposed to coordinate with maintenance department. नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट से इन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट. वाई F&B सर्विस हैज टू कोऑर्डिनेट विद अकाउंट्स डिपार्टमेंट? वेरी सिंपल, देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दैट, और बहुत आसान है. नंबर 1 तो सैलरी. तो सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, इन सब को लेने के लिए जो भी उन्हें सैंक्शन किए जाते हैं स्टाफ को, F&B सर्विस स्टाफ को, ऑल दोज आर executed by account department. All those are provided by, given by account department. That is why F&B service has to be dependent on account department for their salary, for their wages, for the payments,
etc etc etc. This is the reason number one. Second reason why they are supposed to coordinate with account department is sanctioning of budget. Suppose F&B सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ नए इक्विपमेंट आने हैं जो कि जिसको कि एक्चुअली मंगाया गया था, विच वॉज प्रपोज्ड, विच वॉज रिक्वेस्टेड. तो फॉर दैट बजट, या मान लीजिए कोई थीम डिनर होना हो, फूड फेस्टिवल होना हो, तो उसके लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑफ कोर्स इट इज अप्रूव्ड बाय द जनरल मैनेजर, बट इट इज सपोज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस. सो फॉर all these monetary reasons, F&B service department has to coordinate with accounts department. Now move to the next department. Why F&B service has to coordinate with security department? कई बार न चाहते हुए भी कई अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, जैसे फायर, मान लीजिए फायर का केस है, होटल में आग लग जाए, किसी गेस्ट की डेथ हो जाए, दो गेस्ट आपस में लड़ जाएं, दो स्टाफ मेंबर आपस में फाइट कर लें, या स्टाफ और गेस्ट के बीच में कुछ इश्यू हो जाए, तो इन, या कहीं से मान लीजिए बॉम्ब थ्रेट वगैरह ऐसी कोई चीज़ का फ़ोन कॉल आ जाए, तो इन सारी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. इसके अलावा उन्हें अपना अगर अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना होता है, और स्पेशली पंच मशीन या टाइम पोस्टिंग जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए उन्हें अपना रिकॉर्ड देखना है, तो दे आर सपोज टू कोऑर्डिनेट विद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ओनली. क्लियर? तो दीज आर द रीजंस व्हाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. अब एक और डिपार्टमेंट हम देखते हैं, और हो सकता है ये हमारा आखिरी डिपार्टमेंट हो. क्लियर? वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विथ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बड़ी आसानी से आंसर आ गया होगा, और कुछ लोग थोड़ा वेट कर रहे होंगे. तो डिस्क्लोज करते हैं वाई F&B सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विथ सेल्स एंड मार्केटिंग. F&B सर्विस को सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो जब कभी भी प्रमोशनल इवेंट्स रखते हैं, थीम डिनर हो सकता है, कोई फूड फेस्टिवल हो सकता है, जैसे चाइनीज़ फूड फेस्टिवल हो जाए, मैक्सिकन हो जाए, ओरिएंटल हो जाए, इंडियन ही हो जाए. इंडिया में भी कई पार्ट्स हैं, नॉर्थ इंडियन या पंजाबी, कश्मीरी, ऐसे कुछ फूड फेस्टिवल्स अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी किसी भी किस्म का प्रमोशनल इवेंट है, या मान लीजिए F&B सर्विस के किसी भी आउटलेट में डीजे नाइट रखते हैं, कैरियोके नाइट्स रखते हैं, 31 का इवेंट सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त का सेलिब्रेट होता है, तो इन सारे इवेंट्स में कस्टमर आ सके, इन इवेंट्स का प्रॉपर तरीके से प्रमोशन हो सके, अगर कूपन से इशू किए जाने हैं तो वो हो जाए, उसका भी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, और वो सेल हो जाए. तो ये सेल वाला काम, यानी जो हम कह सकते हैं पब्लिक, या जो कह सकते हैं गेस्ट या कस्टमर, उसको लाने का काम इस इवेंट्स में सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का होता है. सो दैट इज़ वाई फॉर प्रमोशन ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट, फॉर प्रमोशन ऑफ फूड फेस्टिवल्स, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट्स, F&B सर्विस डिपार्टमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सेल्स एंड marketing department. Clear? So these were the departments with which F&B service coordinates, and we have also seen why there is a necessity that F&B service must coordinate with these departments. Hope you enjoyed the lecture, और hope ये lecture काफ़ी सरल था, काफ़ी आसान था, आपको समझने में भी काफ़ी आसानी हुई. In case you have any difficulty, you can text me in the group, and I will definitely leave a reply. Thank you so much. Enjoy the day, but still study.